उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है जॉब स्ट्रीम। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीज गणित से संबंधित जो भी समस्याएं आप लोग को होती है उनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से डाउट को क्लियर करूंगा। क्वेश्चन में जो भी बेसिक बातें होती हैं उन सभी बातों को जानेंगे हम लोग, और सबसे आसान जो तरीका हो सकता है उसको भी दिखेंगे विथ लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस कहने का मतलब है कि डिटेल सॉल्यूशन भी हम लोग को देखना है, ताकि हमारी नज़रों से कोई ऐसा क्वेश्चन अछूता ना रह जाए जो एग्ज़ाम में परेशानी का सबब बने। तो चलिए सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं आज के क्लास के लिए, और उसमें जो भी बेसिक एप्लीकेशन होंगे उनको हम लोग सीखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x का वैल्यू 8 है तो पता करना है कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन इज गिवन एज, यदि x + 1/x = 8 then find out the value of, तो x² + 1/x² = कितना होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, तो ऑप्शन पे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को इसका प्रोसेस जाना है कि कैसे इसको सॉल्व करें। आप देख रहे होंगे कि इसका स्क्वायर ये दिख रहा है और इसका स्क्वायर ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है कि अगर हम इनका स्क्वायर करें तो कुछ मिल सकता है। और मैथमेटिक्स कहता है कि इसको करके देखना है, अन्यथा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मैथमेटिक्स के। करेंगे फिर हम लोग को वहाँ से आइडिया रहेगा कि आगे क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, यानी वर्ग कर लिया। जब वर्ग करेंगे तो ये है x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे साइड में 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग को कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब मैंने ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला ऐसा ही क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, जैसे है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a + b × a + b। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोग पढ़ते हैं घातांक और करनी में कि जब भी पावर जो होता है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस है तो पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1, ये बेस a + b, बेस a + b दोनों समान है, यानी आधार समान है, तो बेस ऐड हो जाते हैं। लाइक ऐसे, जैसे x × x है, दोनों का पावर कितना है 1 और 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये हो जाएगा x का पावर 1 + 1 दैट इज x का पावर 2, यानी x²। अगर वैसे ही अगर यहाँ पे होता x का पावर 3 × x का पावर 4, तो x का पावर अब क्या होता है हमारे पास, x का पावर 3 + 4 इट इज़ x का पावर 7, तो x का पावर 7 आता।
तो कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इसको देखे हैं, वैसा ही यहाँ कुछ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी का पावर 1 इंटू ए प्लस बी का पावर 1। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का ऑपरेशन, और ये बी इस ए के साथ मल्टीप्लाई और ये बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा तो करके देखते हैं। यानी ये ए पूरे ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिखना पड़ेगा ये इंटू ए प्लस बी, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस ए प्लस बी के साथ फिर से ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस बी को ए से गुणा करेंगे तो बी इंटू ए, प्लस बी को बी से गुणा करेंगे, बी को बी से गुणा करेंगे। ये गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई एक एक्सपोनेंट या कुछ एक कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक टर्म है तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ देखिए तो जैसे x का पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी a का पावर 1 है, a का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। देन a इंटू बी, a भी हो जाएगा, यहाँ b इंटू a, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 इंटू 3 इट इज़ 6, या मैंने लिखा 3 इंटू 2 इट इज़ ऑल्सो 6, तो ये भी 6 हुआ। तो वैसे ही यहाँ ए बी है और बी ए है, बी ए है, तो इस ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, या इस बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 6 प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, क्योंकि ए बी इजकल टू बी ए, इस वजह से हम लोगों ने इस बी ए को ए बी लिख दिया और ए बी को ए बी से ऐड किया तो 2ab हो गया। देन इट इज़ बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला आ गया हम लोग के पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आसान होता है बोलना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में बोलते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/x स्क्वायर, प्लस यहाँ ए बी लिखना है, 2ab लिखना है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x, तो लिखेंगे x इंटू बी का वैल्यू है 1/x बराबर 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, या 8 का स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर, तो लिखना पड़ेगा 8 का पावर 1 इंटू 8 का पावर 1, और 8 का पावर 1 8 होता है, तो होगा 8 इंटू 8। 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो इधर हो जाएगा 8 का पावर 2 यानी 64। अब यहाँ देखिए ये इससे कट रहा है तो कट गया। यहाँ आया हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू 64। यहाँ हम लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो चीज़ हम लोग के पास आ गया है यहाँ तक। तो इस टर्म को दूसरे साइड लेकर के चले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी एक इक्वेशन में कोई टर्म अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज होता है। साइड चेंज हो रहा है 2
2 का, इधर साइन इसका है प्लस, तो दूसरे साइड जाने में ये माइनस हो जाएगा। तो इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 64 माइनस 2। यहाँ था +2, साइन चेंज हुआ तो -2 हो गया। इसको घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 62। तो हम लोग के पास आंसर आ चुका है कि x² प्लस 1/x² बराबर 62। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 62 आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग कोई और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं। आप लोग बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें मूल के कितने रूप होते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में मूल यानी रूट के कितने रूप हो सकते हैं, मूल कब वास्तविक होता है, मूल कब अवास्तविक होता है, इन सब के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सा कंडीशन होता है जब मूल वास्तविक होते हैं या अवास्तविक होते हैं, यानी रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण है x² माइनस 6kx प्लस 5, x² माइनस 6kx प्लस 5 बराबर 0। इसका एक मूल है 5 का एक मूल 5 है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मूल जो होते हैं क्या होते हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, उसके मूल की पहचान क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विभेदक क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c = 0। कहीं कहीं ये भी लिखा हो सकता है, या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 भी हो सकता है। इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0। जहाँ x का पावर 0 है तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 1, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ c है, यानी कांस्टेंट टर्म है। जैसे आपके पास लिखा है 589 और इसका पावर 0 दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 1। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को इनफाइनाइट टाइम नहीं 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। और वहीं अगर यहाँ इनफाइनाइट होता तो यहाँ वैल्यू क्या आता, इनफाइनाइट आता। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ मैंने लिखा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, लाइक दिस आगे हो सकता है। तो 2 का पावर जब 1 होगा यानी
2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। 2 इंटू ये 2 इंटू 2 लिख दिया हूँ मैं। 2 का पावर 1 यानी 2, और 2 का मतलब क्या, 2। वहीं 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4। वहीं अगर 2 का पावर 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। वैसे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 का पावर 4 का मतलब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो इट इज़ 16। वैसे ही 2 का पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 5 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये 32 32। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 32। तो ऐसे दिख रहे हैं कि हमेशा ये इसका डबल होता जा रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो वैसे ही अगर यहाँ इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा बताएं आप लोग, 1 आएगा। और ये देख गया हम लोगों को कि 2 का जो पावर 0 है उसका वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड है कि यहाँ पे हमेशा जो है इसका आधा 1 हो जाए, तो नहीं। जैसे अगर 3 लेते हैं हम लोग, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, लाइक दिस। तो 3 का पावर 1 कितना होता है, 1 होता है। 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 होता है। 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देख रहे थे कि क्या ये इसका हाफ हो रहा है, तो नहीं। इसमें देखिए कि ये कितना टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इसमें कितना से भाग करना पड़ेगा, इसमें 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हाफ नहीं करना पड़ा, यहाँ कितना करना पड़ा, 1/3 करना पड़ा। तो जो जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे ही डिक्रीज करना पड़ेगा। वैसे जैसे हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पे 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, ऐसी संख्याएं ली हैं हमने। तो 4 का पावर 1 का मतलब 4, 4 का पावर 2 का मतलब 16। अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आप सीख चुके हैं, तो ऐसे आप लोग खुद ही कर सकते हैं। 4 का पावर 3 मतलब 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, तो यहाँ कितना होगा 64। 4 का पावर 4 मतलब 128, 4 का पावर 5 मतलब 256, इट इज़ 256। 4 का पावर 5 मतलब 256। वैसे 4 का पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 512, 512। अब देखें तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, इंटू 4, ये सभी 4 टाइम्स। तो वैसे इसका 1/4 करेंगे, यानी 1/4 करेंगे 4 का, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके गाइज, नाउ मूव फर्दर एंड वी हैव टू टेक अ ग्लांस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। और इस क्लास में आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो शायद मैं भी कभी बैठ कर नहीं सोचता हूँ। जैसा भी जो मैं बता रहा हूँ
कि पावर का ये कंसेप्ट मैंने कभी पहले नहीं ऐसा कभी बताया है या पढ़ाने की कोशिश की है। ये मेरे मन में अभी आया कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, तो एट ए टाइम मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके अंदाज अलग हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे आप लोग कुछ सीखें, ताकि मैं आसानी से डिक्टेटिव पढ़ा सकूं और आप लोगों के डाउट्स मैथमेटिक्स का जो डाउट है वो कोई भी डाउट नहीं रहे। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पे काम करना है, बाकी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में भी बनेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पावर 0 मतलब 1, पावर x, पावर 1, पावर 2। जहाँ पावर 2 होता है इसको कहते हैं डिग्री। तो जब डिग्री 2 होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। अगर वही ये डिग्री 3 होता, जैसे अगर ये होता x² x और यहाँ पे x का पावर 0 1, तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। और इसके रूट जो आते 3 टाइम्स आते, मतलब इसके रूट्स 3 आते, इसके मूल की संख्या 3 होती। और वहीं जब हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मूल की संख्या कितनी है? 2 मूल की संख्या है, यानी जितना पावर होता है उतना इसके मूल निकाले जा सकते हैं। ओके, अब ऐसा इक्वेशन है हम लोगों के पास, तो ये चीज़ देखते हैं कि इनके मूल कहने का मतलब क्या अर्थ है। मूल कहने का मतलब होता है रूट, और रूट का मतलब जड़। वो किससे जुड़ा हुआ है इस बात की चर्चा ही क्या है? मूल है। यानी वो कौन से वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ x का क्या वैल्यू रखें ताकि वो सबको सम अप करने पे 0 वैल्यू दे दे। अब जैसे ये इक्वेशन गया है, इसमें x है और k है, तो x का वो कौन सा वैल्यू हो सकता है, k का वो कौन सा वैल्यू हो सकता है जिसके लिए ये सम अप करने पे वैल्यू 0 आ जाए। और यहाँ दे रखा है कि एक मूल 5 है, यानी एक से ज़्यादा मूल इसके होते होंगे। और इसके एक से ज़्यादा मूल कितने होते हैं? तो मूल की संख्या कितनी है? 2। और इसके मूल को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा इसके मूल को कहते हैं। और मूल निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे पहला जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है गुणनखंड मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड होता है श्रीधराचार्य रूल, जो काफ़ी लंबा देखने में लगता है, उसके नाम से ही लगता है कि कितना टफ हो सकता है। तो अल्फ़ा और बीटा की बात करें हम लोग, सबसे पहले एक होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पे आता है क्या कि अल्फ़ा और बीटा निकालने पे -b/a आता है। -b/a कहने का मतलब कि ये b है और ये है। वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने पे आता है c/a। ये है क्या? तो ये एक रूट का समअप है। इसके 2 मूल हो सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, और दोनों मूल को ऐड करेंगे तो ठीक वही वैल्यू देगा जो इसके जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का टर्म ये जो a है, b है और c है, तीनों ही कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी संख्यात्मक मान है, जिसको मैथमेटिक्स के टर्म में कांस्टेंट कहते हैं।
और वही कांस्टेंट जो है जब x के मल्टीप्लिकेशन में होता है या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b और c तो कांस्टेंट टर्म है ही। तो अगर b बटा a करते हैं तो सम अप मिलता है, वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो c बटा a मिलता है। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फ़ा और बीटा निकालें हम लोग, तो ये होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। इसको कहते हैं हम लोग श्री धाराचार्य नियम। इन इंग्लिश इट इज श्री धाराचार्य रूल। इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। इसमें d नया लिखा है मैंने, तो d को समझना है। d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b कहाँ है? तो यहाँ b है। -4 कांस्टेंट टर्म है, ये हमेशा ही रहता है। a यहाँ पे है और c यहाँ पे है, तो -4ac है। अब ये जो d है अलग अलग हो सकता है। जैसे कभी भी दो संख्या को घटाएं तो वो संख्या या तो 0 हो सकती है, या तो इसका रिजल्ट 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ अगर 5 से -3 करें तो 5 से 3 घटाएं तो कितना आएगा? 2, जो कि 0 से बड़ा है ना। अगर हम लोग 3 से 5 घटाएं तो आएगा -2। -2 क्यों आएगा? क्योंकि जिसमें से घटाते हैं उसका साइन लगाते हैं। यहाँ 5 से घटाए हैं तो 5 का साइन प्लस था, तो यहाँ प्लस है। यहाँ 5 में से घटाए हैं तो 5 का साइन क्या है? माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा है। यहाँ प्लस साइन लिख सकते हैं चाहें तो। वहीं अगर 5 से -5 करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये क्या है? लेस देन 0 और ये इक्वल टू 0। तो जब यहाँ d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है और ये एक सब्ट्रैक्शनल वैल्यू दिया है, यानी इसका रिजल्ट 3 चीज़ हो सकता है। या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है या 0 हो सकता है। अब जब भी इसका मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, और 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये बताएगा कैरेक्टर ऑफ रूट को। यानी जो मूल है कैसा होगा, इसकी जानकारी मिलती है हमको d के कैरेक्टर से। d इसमें किस में लाई करता है? d 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 है। तो जब भी d ऐसा होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा,
या डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट कैसे होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा कैसे होंगे। तो इस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा जो होंगे रियल वैल्यू आएंगे और असमान आएंगे, डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट रहेंगे। रियल कहने का मतलब वास्तविक और असमान। कैसे, जैसे हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व किए और उसका वैल्यू आ गया 2 और 3, यानी अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। तो देखिए, तो दोनों रियल हैं, यानी निगेटिव नहीं है। दोनों रियल कहने का मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों बराबर नहीं है, असमान है। वहीं अगर d लेस देन 0 है तो इसमें कहेंगे कि ये इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी। और इमेजिनरी होगा तो कभी भी वो कंजुगेट फॉर्म में आएगा। कंजुगेट फॉर्म कहने का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं 5 + 3i, तो ये एक रूट है तो दूसरा रूट हो जाएगा 5 - 3i। तो इसको कहते हैं कंजुगेट फॉर्म। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। ओके, इसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ऐसे फॉर्म में रहेगा रूट। इमेजिनरी को बोलते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। तीसरा है d बराबर जब 0 हो जाए। d बराबर जब 0 हो जाए तो रियल तो होगा, रूट रियल होगा तथा समान होगा, यानी इक्वल भी होगा। वास्तविक और समान यानी रियल और इक्वल होगा, ऐसे रूट हो सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ये समझते हैं कि रूट कैसे सेटिस्फाई करता है, इस बात को समझते हैं। अभी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी जो मूल होगा वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। इसको छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ लिखा है x - 5 = 9, तो पता करना है कि x का वैल्यू कितना हुआ। तो यहाँ हम जानते हैं कि इक्वेशन में चर को एक साइड रखते हैं, अचर को एक साइड रखते हैं। तो यहाँ x को इस साइड रखते हैं तो ये अपना साइड चेंज करेगा। 5 उस साइड जाएगा तो 9 + 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 9 × 5 = 14, 14 हो गया। अब x का मान हम लोग रख करके इस इक्वेशन में देखते हैं कि क्या हमने जो मान निकाला है वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो x की जगह पर रखिए कितना 14 - 5 कीजिए। दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 14 में से 9, 14 में से 5 गया 9 और इधर भी क्या है 9, यानी ये x जो है इसको सेटिस्फाई कर दिया। वैसे ही इसमें जो भी x का 2 ऐसा वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं, 14 - व्हाट, या 14 - k × x बराबर 9। अब ये बोलें कि x का k का क्या क्या मान हो सकता है जिसके लिए
ये जो इक्वेशन है वो रियल नंबर दे, रियल नंबर दे। मैं क्वेश्चन को आसान करता हूँ कि एक के का क्या मान हो सकता है जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये इंटीजर नंबर दे, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या दे, पूर्णांक संख्या दे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस 9 बराबर के एक्स। ओके, 14 में से 9 गया तो 5, इधर हुआ के इंटू एक्स। अब के का क्या मान रखें जिसकी वजह से ये जो आए इंटीजर आए। ओके, तो के मान के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि के इजकल टू 5/x। x का हर वो मान पुट करना है जिसके लिए ये जो है इंटीजर वैल्यू आ जाए। और इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यस, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 लाइक दिस, नेगेटिव -1 -2 लाइक दिस। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो होगा 5/1, इट इज़ 5 इसमें आएगा कहीं पे, तो यस एक वैल्यू हो सकता है। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो 5/-1, ये भी -5 आया, तो इधर कहीं -5 होगा। तो x का 2 मान रखें हम लोग, यानी k का मान इंटीजर होने के लिए क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, अब x का मान पहले हम लोग निकाल चुके थे, इस वजह से ये आसान था। या हम कहते कि ये ऐसा मान एग्जिस्ट करता है। अब ये रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, बट मेरी तरफ से कोशिश की गई है कि इस वाले क्वेश्चन में कुछ खामी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो यहाँ क्वेश्चन पहले से किताब में दिया है उसके बारे में उसके विषय में बात करते हैं हम लोग। क्या होता है कि एट अ टाइम आप जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें ज़रूरी ये नहीं होता है कि डेटा जो फीड करे हैं, लाइट कट गया मेरे यहाँ। तो लाइन आ चुका है, आगे देखते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जो ऐसे एग्जाम्पल लिए जाते हैं उसमें पहले से पता नहीं होता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वो बस समझाने के लिए होते हैं क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि के किस मान के लिए ये जो है मूल ज्ञात करना है, के मान के लिए, है ना, जब एक मूल पहले से 5 है। तो हम लोग देखे हैं कि जो मूल होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह पे 5 रखें तो के क्या मान आएगा ये निकालना है। यहाँ रखें हैं x बराबर 5, तो ये हो जाएगा कितना, x का पावर 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 माइनस 6k इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइव का स्क्वायर 25 माइनस 6×5 30 के प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए तो 25 और 5 30 माइनस 30 के बराबर 0। अब इस टर्म को उस साइड भेज देते हैं ताकि ये जा करके पॉजिटिव हो जाए। तो इधर है 30, ये उस साइड गया तो माइनस था, जाने के बाद 30 प्लस में हो गया। देखिए तो के का मान निकालना होगा तो 30/30 करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। या ऐसा समझें कि 30 गुणे के है, ये 30 गुणे के है। अब ये 30 अपना साइड चेंज कर रहा है, तो इधर है क्या, ये गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए यहाँ आकर के 30 में ये भाग लगा है।
काटेंगे तो आ जाएगा 1, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इस 1 को हम रखते हैं इसकी जगह पे और दूसरा रूट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 रूट होते हैं, तो दोनों रूट हम लोग को पता होना चाहिए। और आज के लिए यही एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन उसके बेसिक को भी समझेंगे। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू के का वैल्यू कितना है 1 है, 1 रख दिया, इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब इसका रूट 2 होता है, ये हम लोग अभी सीखे हैं। अब वो होता है कि नहीं उसकी जांच भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे आसान जो तरीका है वो मैं बताना चाहूँगा, ओके। उसके बाद हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी लगाएंगे। आपको जो अच्छा लगे वही अप्लाई किया कीजिए। पहला जो है उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिशन, यानी स्प्लिट करना। मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते हैं। मिडिल टर्म क्या है 6x, तो इसको ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पे 6x आए, बट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसका कोफिशिएंट आ जाए, यानी प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 1 जा 5 है। अब 5 का ऐसे फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 से कटेगा 1, यानी 1 और 5 ही 5 के फैक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ कितना है 6x। 6x जो है लिखें अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ कितना है 6x, 5 लाना है, ये 6x नहीं लिखिए, लिखिए 5x माइनस x प्लस 5, यानी मिडिल टर्म हम लोग तोड़ दिए किस किस में 5 और 1 में, तो ये 5 और x लिखा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब देखें तो माइनस 5x और माइनस x को जोड़ने पे क्या आएगा 6x आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा। दोनों बात वैलिड है। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकालिए, इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकालिए। इन दोनों में कॉमन है x। कैसे? तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग x इंटू एक्स, वहीं 5x को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और माइनस x प्लस 5, ये सेकेंड तो वैसे ही है। इन दोनों में ये और ये क्या है कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया अब x, यहाँ माइनस का साइन और ये 5 माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। हम लोग जब भी कॉमन निकालते हैं तो देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म समान आ जाए। तो यहाँ अगर -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x के पहले क्या था माइनस, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये x का साइन क्या हो गया प्लस हो गया, यानी x यहाँ था प्लस साइन, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ लगाना पड़ेगा -5, बराबर क्या है 0 है। देखिए इसको फिर से अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस तो +5 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। अब देखें ये टर्म और ये टर्म दोनों समान हैं, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन लेंगे x माइनस 5 को, तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा -1,
बराबर 0। अब एक बार इस x माइनस 5 को 0 कीजिए, एक बार इस x माइनस 5 को 0 के बराबर कीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि एक मूल क्या है इसका 5 है, वो यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग। दूसरा मूल कितना है उसकी भी जानकारी मिल गई हम लोग को कि x माइनस 1 बराबर एक बार 0 किया तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो दूसरा मूल क्या हो गया हम लोगों का 1 हो गया। अब एक और बात की जांच कर लेते हैं हम लोग। किस बात की? कि ये दोनों क्या है, रियल नंबर है और डिफरेंट है, असमान है, यानी d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d की जांच कर लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है कि नहीं इसके लिए जांच रहे हैं। तो यहाँ देखें तो b का वैल्यू कितना है -6, यानी d बराबर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। मैंने खुद से लिया था, जब कुछ नहीं है तो क्या लेंगे उसको 1 लेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग 0 ले लें, 0 नहीं लेना है ना। इंटू c का वैल्यू कितना है 5। अब देखें तो -6 का स्क्वायर या +6 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। इसको 6 का स्क्वायर करें तो 6 इंटू 6। वहीं अगर -6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आना चाहिए ये हम लोग को पता करना है। इसको लिखना पड़ेगा कितना -6 इंटू -6। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 6 इंटू 6 36। ओके, तो इस वजह से माइनस का भी स्क्वायर करने पे क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि माइनस क्यों ख़त्म हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इसलिए। यहाँ 4 बचे 20, तो 20 देखिए तो आ गया 16। अब 16 जो है 16 वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है कहने का मतलब ये है कि मूल जो है रियल है यानी वास्तविक है तथा असमान है। असमान कहने का मतलब 1 5 के बराबर नहीं है या 5 1 के बराबर नहीं है। अब श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का आंसर यही आता है कि नहीं। ओके, श्रीधराचार्य रूल में पढ़े थे हम लोग कि अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। d का वैल्यू निकालना है अभी कितना 16, वही वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग। -b का वैल्यू कितना है -6, इसमें पहले से क्या है माइनस, तो माइनस इंटू -6 ये लिखना पड़ेगा। माइनस फार्मूला में है और ये ऑलरेडी b जो है माइनस में दिया है, इस वजह से माइनस इंटू -6 प्लस माइनस। ये आप लोगों के लिए शायद नया साइन दिख सकता है कि प्लस भी लिखा हूँ माइनस भी लिखा हूँ, इसका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ क्या लिखना है √16, क्योंकि bs का -4ac d का वैल्यू होता है, तो यहाँ 16 लिखना है बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +6 प्लस माइनस √16। √16 को बोलते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 16, पहले मैंने काटा इसको 2 से तो आ गया 8, अब मैंने काटा इसको 2 से तो आ गया 4, फिर काटा 2 से 2 आ गया, फिर 2 से तो 1। चूँकि ये इवन नंबर था तो इसलिए मैंने 2 से डिवीज़न किया। यहाँ पे जो है हमेशा प्राइम नंबर लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है,
फैक्टराइजेशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 से डिवीज़न किया है। 3 से कर सकते हैं, 5 से, 7 से, 9 से नहीं करेंगे, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 से, 13 से, ऐसी संख्याओं से यहाँ डिवीज़न करते हैं हम लोग। ओके, अब जब ऐसा लिखा तो यहाँ अब हो गया 16 की जगह पे कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 का पेयर बन गया, और जिसका पेयर बनता है वो इस रूट से बाहर आते हैं, तो 1 2 यहाँ से आ गया और 1 2 यहाँ से, और 2 2 जा कितना आ गया 4 हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इजकल टू 4, तो यहाँ आ गया 4, और नीचे में कितना है 2 1 जा 2। अब यहाँ 6 प्लस माइनस 4/2 है, तो अगर अल्फ़ा लिखना होगा तो एक बार प्लस साइन लेंगे, तो 6 प्लस 4/2, और बीटा लिखना होगा तो लिखना होगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4/2। देखें 6 प्लस 4 10/2, 10/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वहीं 6 माइनस 4 यानी 2/2, 2/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए अल्फ़ा बराबर 5, बीटा बराबर 1, x बराबर 5, x बराबर 1 आ गया है। तो जैसे भी निकालें कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं वाउंड अप करते हैं।